गजा जंगबंदी माहिदे के तहत आज 7 इसराइली यरगमालियों को मज़ाहमती तंजीम हमास की तरफ से रिहा कर दिया गया। मुकामी बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के नुमाइंदों को आज 7 यरगमालियों को हवाले किया गया है। बताया जा रहा है कि मजीद 13 यरगमालियों को भी अब से कुछ देर के बाद रिहा कर दिया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त नजर आया। हमास के कारकुन और दूसरे मुकामी लोग भी इस मौके पर जमा थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजवीज़ करता मंसूबे के मुताबिक कैदियों की रिहाई का अमल अंजाम दिया गया। उधर फ़लस्तीनी कैदियों की भी इसराइली जेलों से आज रिहाई का इम्कान है। जिन 7 यरगमालियों को रिहा किया गया उनके नाम गैली बर्मन, जिफ बर्मन, मतन एंग्रिसट, अलोन ओहेल, अमरी मीरान, इतन मोर और गेबुला दलाल बताए गए हैं। रिहाई के फौरी बाद बाज़ यरगमालियों ने अपने अफराद ख़ानदान से मोबाइल पर बात की है। जिस मकाम पर यह रिहाई का अमल अंजाम दिया गया वहाँ मज़ाहमतकारों के अलावा दूसरी एजेंसियों का अमला भी मौजूद था। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जिस तरह से हमले किए गए थे और उसके बाद यरगमालियों की रिहाई के एवज में यहाँ पर बातचीत का सिलसिला मुसलसल जारी था, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल आया था। मुसलसल जिस तरह से यहूदी फ़ौज के हमले हुए हैं उसमें 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 70 से 80% के पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और आज जिस तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी के अंदर ये माहिदा तय पाया है और उसी माहिदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल अंजाम दिया गया और जिस तरह से ये अमल अंजाम दिया गया है वहाँ पर हमास के जंगजू तो मौजूद थे और दूसरे भी वहाँ पर मौजूद देखे गए हैं। अब देखना है कि यहाँ पर इसराइल की जेलों में कैद जो फ़लस्तीनी हैं उनकी रिहाई का अमल कब अंजाम दिया जाता है। कहा जा रहा है कि आज दोपहर या शाम में उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकती है, लेकिन इससे पहले मजीद 13 जो इसराइली यरगमाली हैं हमास की कैद में उनकी रिहाई का अमल भी अब से कुछ देर बाद अंजाम दिया जाएगा।